चलिए देखते हैं ये कार्डियक फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन है। देखते हैं कौन आंसर कर सकता है इसका। बेसिकली कार्डियक मसल मैकेनिक्स, कार्डियक आउटपुट जो वेरिएबल्स है वहां से ये क्वेश्चन। रिड्यूसिंग द आफ्टर लोड वुड डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। आफ्टर लोड के डिक्रीज होने से यानी कौन सी इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो डिक्रीज होगा। अच्छा चलिए, सारे स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहे हैं। चलो स्ट्रोक वॉल्यूम इसको टिक करते हैं, देखते हैं ये राइट आंसर है या नहीं है। बेसिकली ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, reducing the afterload would decrease end systolic volume. Right answer is the end systolic volume. आपने स्ट्रोक वॉल्यूम आंसर किया है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए। फाइन, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है एओर्टा में, ठीक है। अगर एओर्टा में रेजिस्टेंस है, कोई भी रीजन है उसकी, चाहे उसमें प्रेशर ज्यादा है या एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, इन दोनों में से कोई भी केस है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ब्लड को पंप करना डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, आफ्टर लोड ज्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है फॉर दी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, आफ्टर लोड ज्यादा होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए डिफिकल्ट होगा ब्लड को पंप करना। तो कम मिकदार में, कम अमाउंट में ब्लड जो है वो एंटर होगा या इजेक्ट होगा या पंप होगा बाय दी लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर आफ्टर लोड ज्यादा है। हम बात करें पहले आफ्टर लोड अगर ज्यादा है। आफ्टर लोड यहाँ पे ज्यादा है, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, चाहे एओर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस है या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, क्रोनिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, तो आफ्टर लोड उन दोनों कंडीशन में ज्यादा हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा उसके लिए डिफिकल्ट होगा और कम अमाउंट में ब्लड जाएगा वहां पे, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक मसल मैकेनिक्स में आप ये चीज रीड करेंगे। तो अगर आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर एओर्टा रिलैक्स करती है फॉर एग्जाम्पल, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, आर्टेरियोल्स की डायलेटेशन होती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होती है, तो आफ्टर लोड डिक्रीज हो जाएगा। जब आफ्टर लोड डिक्रीज होगा यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ब्लड को पंप करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो ज्यादा मिकदार में ब्लड पंप होगा, यानी stroke volume, volume of blood which is ejected with each heartbeat, stroke volume जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज, ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ब्लड कम पंप होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड ज्यादा पंप होगा। अब जब ब्लड ज्यादा पंप होगा, अगर आफ्टर लोड क्या करें, आफ्टर लोड डिक्रीज है, तो ब्लड ज्यादा पंप होगा तो पीछे ब्लड कम बचेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ सिस्टोल जो ब्लड वॉल्यूम रह जाएगा वेंट्रिकल में, उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आफ्टर लोड डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, ज्यादा ब्लड पंप होगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम रह जाएगा। एट द एंड ऑफ सिस्टोल जो ब्लड वॉल्यूम रह जाएगा वो कम रहेगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द आफ्टर लोड वुड डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ मसल शॉर्टनिंग, मसल कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे इसका इफेक्ट नहीं होगा इस तरह का। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा आफ्टर लोड डिक्रीज करने से, स्ट्रोक वॉल्यूम से इसका रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कि आफ्टर लोड हम अगर डिक्रीज करते हैं तो जी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होना चाहिए। आफ्टर लोड डिक्रीज करें, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जी कौन बताएगा। अरे भाई बता दें, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बताना चाहिए आपको, कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा।
जब हम आफ्टर लोड डिक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे, आफ्टर लोड डिक्रीज होगा तो ब्लड पंप करना इजी होगा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड जाएगा, वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के डिफिकल्ट होगा ब्लड को पंप करना, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज जो है रहेगी अगर आफ्टर लोड इंक्रीज है। लेकिन अगर आफ्टर लोड डिक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ब्लड ज्यादा पंप होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होगी। सिर्फ यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, आपको समझ आ गई एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम राइट आंसर क्यों है? किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं।